वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है टेलोम थ्योरी और द इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स। So telome is the tip of axis. A number of theories on land plant evolution exist, of which the telome theory is the most comprehensive theory. The telome theory was given by Walter Zimmermann in 1930. According to telome theory, all vascular plants evolved either directly or indirectly from a simple leafless rhinia type ancestral form made up of sterile and fertile axis, the telomes. अब टेलोम थ्योरी क्या बोलती है कि जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स मतलब जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है, सो ऑल वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं वो इवोल्व हुए हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फ्रॉम अ सिंपल लीफलेस राइनिया टाइप ऑफ एंसेस्ट्रल फॉर्म जो कि स्टीराइल और फर्टाइल एक्सेस से मिलकर बनी है. Evolutionary modification of its parts produce more advanced vascular plants with roots, stems, leaves, protected sporangia, and more complex vascular systems. There are mainly two types of telomes. The first one is the vegetative telome or sterile telomes. The vegetative telome is a type of telome without sporangia and it is also known as phylloids. The second one is fertile telomes which bear terminal sporangia. The telome grow and divides dichotomously. The new segments become new telomes and the older segment below are called mesomes. अब जो टेलोम है वो ग्रो करता है एंड डिवाइड करता है डाइकोटोमसली, तो जो न्यू सेगमेंट्स आती हैं उनको टेलोम्स बोल दिया जाता है. वो न्यू टेलोम्स मतलब बन जाते हैं और जो ओल्डर सेगमेंट्स रह जाती हैं नीचे उनको मीजोम्स बोलते हैं. अब देखो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को फॉलो करते करते जो टेलोम्स हैं वो आपस में ग्रुपिंग करके अलग मोर कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ बनाएंगे, जैसे टेलोम ट्रस और सिंटेलोम. सिंटेलोम इज़ एक्चुअली ग्रुप ऑफ टेलोम्स. ये दो तरह का होता है, फाइलॉइड ट्रस जिसको हम स्टीराइल ट्रस भी बोल सकते हैं और फर्टाइल ट्रस. फाइलॉइड ट्रस के अंदर सारे स्टीराइल टेलोम्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड फर्टाइल ट्रस में सारे फर्टाइल टेलोम्स प्रेजेंट होते हैं. सो नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ टेलोम थ्योरी. टेलोम थ्योरी के प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप आता है दैट इज द ओवरटॉपिंग. ओवरटॉपिंग में क्या होगा, कोई एक हमारे पास जैसे ओवरटॉपिंग मीजोजोम्स फॉर्म द रेकिस एंड द ओवरटॉप्ड मीजोजोम कॉन्स्टिट्यूट द लीफलेट्स. एक जो है वो ओवरटॉप कर जाएगा दूसरे वाले को, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है. सेकेंड स्टेप आता है प्लेनेशन. प्लेनेशन का मतलब क्या है, इट इज़ द रीअरेंजमेंट ऑफ टेलोम्स एंड मीजोजोम्स फ्रॉम 3D पैटर्न टू सिंगल प्लेन. जैसे यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखाया है, जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें क्या दिख रहा है कि ये 3D पैटर्न में दिख रहे हैं हमें, है ना, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करते हुए दिख रहे हैं. तो उनको सिंगल प्लेन में अरेंज करना, उनका सिंगल प्लेन में रीअरेंजमेंट जो है उसको प्लेनेशन बोलते हैं. और ये मोस्टली किन में देखने को मिलता है, जो फैन शेप्ड के लीव्स होते हैं जिनमें, उनमें ये देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल इन गिंको बायलोबा एंड ऑल. ठीक है, इट कंसर्न्स मेनली लीफ इवोल्यूशन. इसमें क्या होगी, मेनली ये लीफ इवोल्यूशन के कंसर्न में है. द थर्ड स्टेप इज सिनजेनेसिस, जिसको फ्यूजन और वेबिंग भी बोलते हैं. फ्यूजन ऑफ टेलोम बाय डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू. सो पेरेंकाइमेटस टिश्यूज डेवलप्स बिटवीन देम. अब यहाँ पे फ्यूजन हो गई टेलोम्स की, ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखाया है. फ्यूजन ऑफ टेलोम बाय द डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू. पहले यहाँ पे फ्यूजन हुई, मतलब सिंपल जैसे मैंने आपको बताया 3D पैटर्न से. यहाँ पे देखो 4 डायग्राम्स मैंने नीचे शो किए हैं जिसमें वो 3D पैटर्न से पहले सिंगल प्लेन में आ रहे हैं. देन उनके बाद उनकी फ्यूजन या फिर इसको वेबिंग भी बोल सकते हैं. जैसे डक के जो फुट होते हैं उनमें से देखने को मिलती है वेबिंग, सेम वैसे ही कनेक्टिंग टिश्यूज़ जो है वो डेवलप होंगे इनके बीच में. ठीक है, और ये फोर्थ डायग्राम में आप देख सकते हो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे. And syngenesis is a very important elementary process because it explains the origin and evolution of both the leaf and the stele of the stem. सो द फोर्थ स्टेप इज रिडक्शन. रिडक्शन में क्या होगा, इट इन्वॉल्व्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सिंटिलोम. सिंटिलोम क्या था, ग्रुप ऑफ टिलोम्स. ठीक है, यहाँ पे सिंटिलोम की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इनटू अ सिंगल नीडल लाइक लीव. ठीक है, और ये मोस्टली किन में देखने को मिलता है, जिनके लीव्स जो हैं वो नीडल लाइक होते हैं, ऐसे प्लांट्स लाइक कॉनिफर्स. ठीक है, जिनके जो लीव्स होते हैं वो नीडल शेप के होते हैं. सो ऑल टिलोम्स विल फ्यूज़. यहाँ पे जितने भी टिलोम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे आपस में. जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, पहले सारे डिफरेंट टिलोम्स थे. ठीक है, वो धीरे धीरे फ्यूज होना स्टार्ट हो गए और लास्ट का जो आप देख सकते हो डायग्राम, उसमें क्या दिख रहा है कि एक सिंगल नीडल लाइक यहाँ पे हमें लीफ जो है वो अपीयर हो रहा है. ठीक है, सारे टिलोम्स जब फ्यूज हो जाएंगे उसके बाद. नेक्स्ट स्टेप इज द कर्वेशन. कर्वेशन, द फर्टाइल टिलोम्स बिकम कर्व्ड और बेंड डाउनवर्ड्स. अब यहाँ पे कर्वेशन का मतलब है कर्व हो रहे हैं लीव्स. ठीक है, सॉरी टिलोम्स. तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी फर्टाइल टिलोम्स होंगे वो कर्व हो जाएंगे और नीचे की तरफ को बेंड हो जाएंगे. कर्वेशन जो है वो दो तरह की होती है, रिकर्वेशन एंड इनकर्वेशन. रिकर्वेशन में क्या होता है, टिलोम्स बेंड डाउन इनवर्ड
द स्पोरेंजिया बिकेम इन्वर्टेड। यहाँ पे जो टिलोम्स है वो अंदर की तरफ को बेंड होंगे और जो स्पोरेंजिया है वो इन्वर्टेड हो जाएंगे। एंड इनकर्वेशन में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ स्पोरेंजिया फ्रॉम टर्मिनल पोजीशन टू द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द लीफ इन फर्न्स। ठीक है, साइड में मैंने डायग्राम्स में भी दिखाया है, इस तरह से यहाँ पे कर्वेशन होगी। सो नेक्स्ट इज द मेरिट्स ऑफ टिलोम थ्योरी। अब टिलोम थ्योरी की क्या क्या मेरिट्स हैं? द फर्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट्स ऑफ लैंड प्लांट्स। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड करता है मतलब और इंटरप्रिटेशन देता है इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ द स्पोरोफाइट इन द लैंड प्लांट्स। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट्स ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव नोन लैंड प्लांट्स इज डिफाइंड। It connects the fossil and living plants by their phylogenetical relations। ठीक है, क्योंकि इवोल्यूशन स्टडी कर रहे हैं ना हम इसके थ्रू, तो ये क्या करता है, फॉसिल और लिविंग प्लांट्स के मतलब बीच का जो कनेक्शन है उनके फाइलोजेनेटिकल जो रिलेशंस है उनके बारे में कनेक्ट करता है। So next is the demerits of Tilom theory. According to Thomas in 1950, it does not explain the hold or spiral arrangement of sporangia, which is observed in some ancient and primitive plants. So Thomas के according उन्होंने 1950 में ये बताया था कि जो टिलोम थ्योरी है वो होल्ड और स्पायरल अरेंजमेंट को मतलब स्पोरेंजिया के होल्ड और स्पायरल अरेंजमेंट को जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, विच इज़ ऑब्जर्व, जो कि मतलब एंशियंट और प्रिमिटिव प्लांट्स में देखे गए थे। इट डजेंट एक्सप्लेन हाउ टिलोम लाइक करेक्टराइज्ड बॉडी हैज़ बीन डेवलप्ड। इस थ्योरी में ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया है कि मतलब ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है कि जो टिलोम है वो एक्चुअल में कहाँ से डेवलप हुआ है। टिलोम थ्योरी डजेंट एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ द डिक्टिव स्टिलिक कंडीशंस, और जो टिलोम थ्योरी है वो डिक्टिव स्टिलिक कंडीशंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। सो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ टिलोम थ्योरी. So this is all about the Tilom theory or the evolution of sporophyte and the pteridophytes.